हेलो डियर फ्रेंड्स, तो मैं हूं आरती। संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं हाजिर हूं एक नए विषय को लेकर के। आज की हमारी डिबेट होने वाली है एंड्रॉयड वर्सेस आईफोन। उसके साथ यहां पर सुरक्षा मानकों पर भी विचार करेंगे, क्योंकि यहां पर एक रिपोर्ट आई है, DISC ने जारी की है। बोला है कि 1000 अगर फ़ोन का हम यहाँ पर रिपोर्ट प्रस्तुत करें तो उसमें से 300 फ़ोन ऐसे हैं जो कि साइबर हमलों का शिकार हुए हैं। और वो सारे कैसे हैं या कौन से फ़ोन हैं? एंड्रॉयड यूज़र्स हैं। मतलब जो है एंड्रॉयड यूज़र्स जो है साइबर हमलों का शिकार ज़्यादा जल्दी हो रहे हैं, क्योंकि हमें पता है आईफोन को आप कितनी भी गालियाँ दे लो, महंगा बोल लो, छपरी फ़ोन बोलो, लेकिन जो है सुरक्षा को बहुत ध्यान में रखता है। तो आप जो है उस मतलब आईफोन के अंदर से जानकारी निकालना, उनको हैक करना या बहुत सारी चीज़ें ऐसी थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। एंड्रॉयड यूज़र्स को जो है ईजी टारगेट बनाते हैं। बेचारे पहले से ही पैसे कम हैं, जिसकी वजह से एंड्रॉयड यूज़ कर रहे हैं, उस पर भी वो साइबर हमलों का शिकार होते हैं। कभी पैसे उड़ जाते हैं, कभी कोई समस्या, कभी कोई समस्या हो जाती है। देखिए लिखा DSCI रिपोर्ट 1000 में से सिर्फ 300 एंड्रॉयड फ़ोन सेफ हैं। सॉरी, हाँ मैंने बोला था 1000 में से 3 शिकार होते, नहीं, 1000 फ़ोन अगर हैं तो उसमें 300 ही एंड्रॉयड सेफ हैं। बाकी 700 जो एंड्रॉयड फ़ोन हैं वो बेचारे हमले का जो है शिकार हो जाते हैं और उनको जो है बहुत सारी समस्याएं देखने को मिलती हैं। डाटा सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ इंडिया ने अपनी वार्षिक रिपोर्ट जारी की है, जिसमें भारत में साइबर सुरक्षा की वर्तमान स्थिति और उनसे निपटने के लिए जो चुनौतियां हैं उन सबको यहाँ पर जाहिर किया गया है। अगर हम बात करें ये रिपोर्ट खासकर, देखो इन्होंने 2 बातों पर बहुत फोकस किया है कि इंडोनेशिया से लोग से साइबर हमले कर रहे हैं भारत में, और दूसरा जो है हमारा प्यारा पड़ोसी देश जो है पाकिस्तान, इनको अपने देश में कुछ काम करने को नहीं मिल रहा है, तो भारत के मोबाइल यूजर्स जो हैं खासकर एंड्रॉयड उनको टारगेट बना रहे हैं। तो यह रिपोर्ट जो है साइबर अपराध पर अक्टूबर 2023 से लेकर के सितंबर 2024 के बीच पर आधारित है। 700 फोन ऐसे हैं जिनको जो है टारगेट बनाया गया है, साइबर अपराध जिनके साथ हुए हैं। 42% जो है अपराध एंड्रॉयड यूजर्स जो भी उपकरण हैं बेचारे वो यहाँ पर जो है शिकार हो रहे हैं। इस अवधि में जो है रैंसमवेयर से जुड़े लगभग 10 लाख मामले सामने आए हैं। इसके अलावा जो है आपराधिक डाटा वगैरह चोरी किया गया है। कंप्यूटर्स, हमें पता है रैंसमवेयर क्या होता है, आपको जो कंप्यूटर होता है, लैपटॉप होता है, उसको लॉक कर देते हैं, सारा डेटा जो है चोरी कर लेते हैं, ठीक है। तो ये सब समझेंगे। इसके अलावा हम इस आर्टिकल के माध्यम से ये भी समझेंगे कि अपराध की श्रेणियाँ क्या हैं, क्योंकि सारे अपराध बहुत खतरनाक जो है गंभीर प्रकार के नहीं होते, कुछ चुट्टे पुट्टे भी होते हैं जो कि आपको बहुत नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। तो यहाँ पे अपराध की श्रेणियाँ भी देखेंगे, खासकर साइबर अपराध की, ठीक है। भारत में होने वाले 23% जो भी साइबर अपराध है इंडोनेशिया के एनॉन ब्लैक फ्लैग नामक गैंग का हाथ है। तो एक इंडोनेशिया का गैंग है जो कि बैठकर काम कर रहा है क्या, कि चलो भाई भारतीय जो यूजर्स हैं, एंड्रॉयड यूजर्स हैं, उनके फ़ोन को हैक करते हैं या साइबर अटैक्स करते हैं। और साइबर अटैक के क्या क्या प्रकार हैं यहाँ पर हम देख लेंगे। जितने भी अभी तक चर्चा में रहे ना, अलग अलग प्रकार के सारे साइबर अटैक यहाँ पर हम देखेंगे। अब बात के तरीके, पाकिस्तान और बांग्लादेश से संचालित गैंग, इन 2 पड़ोसी मुल्कों को कोई काम नहीं है। यहाँ पर देखिए पाकिस्तान की टीम का नाम है टीम इंसन, और ब्लैक फ्लैग गैंग, नाम देखो कितने बढ़िया रखे हैं इन्होंने। 15% अपराध जो है साइबर अपराध जो है बांग्लादेश से किए गए हैं। यहाँ पर 23% जो है इंडोनेशिया कर रहा है, बाकी 15% जो है कौन कर रहा है, बांग्लादेश के द्वारा किए जा रहे हैं। अब बात करें जो है किस तरीके से जो अपराध कर रहे हैं। कोई फाइल भेज दी, HTML फाइल जो है, वर्ड फाइल भेज दी आपको, देखिए लिखा है डॉक्यूमेंट फाइल भेज दी, आपने ओपन किया और सारा डाटा उड़ गया, सारे पैसे गायब। जावा स्क्रिप्ट फाइल भेज देते हैं, HTML फाइल भी भेजी जाती है, कंप्रेस्ड फाइल, विंडोज शॉर्टकट फाइल, ये सब आपको भेजी जाती हैं। गेमिंग हो गया, डेटिंग हो गया, तो अगर आप गेमिंग ज़्यादा करते हो, कोई नया गेम आया तुरंत डाउनलोड किया, डेटिंग ऐप्स पर जा रहे हैं, बार बार नई नई डेटिंग ऐप्स डाउनलोड कर रहे हैं। उसके अलावा गैम्बलिंग ऐप्स भी हैं जो कि आपको बताती हैं कि आप एक दिन में 20,000 रुपये जीते जाएंगे और जो है मात्र 10 मिनट खेलिए और पैसे कमाइए, करोड़पति लखपति बन जाइए। तो लखपति तो होंगे। देखो जो गैम्बलिंग ऐप्स होते हैं वो बोलते हैं कि 20 मिनट गेम खेलिए, डाउनलोड करिए और जो है 1 मिनट में लखपति बन जाए। तो लखपति आप नहीं बनते हैं, जिसने एप्लीकेशन बनाया है, जो आपको खिलवा रहा है, वो लखपति बनता है। कुछ समय पहले जो है एक न्यूज़ भी चर्चा में चल रही थी कि लगभग 40-50 लोगों का ग्रुप था, कम भी होंगे ज़्यादा होंगे, उन्होंने एक ऐप बनाया जिसमें आपको गेम खेलने पे पैसे मिलते थे। तो होता था क्या था कि 3-4 बार जो है वो आपको जीतने देते थे। कौन जीतेगा कौन हारेगा वो उनके हाथ में था। आपने 4 सेलेक्ट किया कि 4 आना चाहिए तो मैं 5,000 जीतूंगा, वो 4 ही आने देंगे। अगली बार में होगा कि 5 आना चाहिए, मैं जो है 5,000 जीतूंगा, 5 आने देंगे। जैसे ही आप अपनी तरफ से और पैसा लगाएंगे
फिर जो है वो आपको हरा देंगे, सारा पैसा लेकर गायब। ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है, एआई का इस्तेमाल भी यहाँ पे किया जा रहा है। चैट जीपीटी, आपको चैट जीपीटी एआई दिखाई देगा कि भाई यही तो रियल चैट जीपीटी है, बिल्कुल कॉपी पेस्ट मारते हैं। जैसे आप जो है फेक चैट जीपीटी पे गए, आपकी डिटेल सारी चोरी हो जाएंगी। व्हाट्सएप आपने सुना होगा, शादी का कार्ड आ रहा है लोगों को व्हाट्सएप पे, जैसे ही शादी का कार्ड खोलते हैं कि चलो शादी का निमंत्रण आया है, देखें जो है डेस्टिनेशन कहाँ है, कहाँ जाना है खाना खाने, पता चलता है कि वो जो है साइबर हमला था और आपके सारी डिटेल्स जो है गायब हो जाती हैं। साइबर अपराध के शिकार जो है प्रमुख सेक्टर्स की बात करें कि कौन कौन सेक्टर ज़्यादा शिकार हुए हैं, तो हेल्थ केयर उद्योग में सबसे अधिक जो है मालवेयर पाया गया है। बैंकिंग में तो हमें पता ही है, बैंकिंग जो है वित्तीय संस्थान हो गए, हॉस्पिटैलिटी हो गई, शिक्षा हो गई, यहाँ पर एमएसएमई आपका सेक्टर हो गया, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हो गया, ये सब यहाँ पर जो है किसका शिकार हुए हैं, साइबर हमलों का शिकार हुए हैं। अभी जो बहुत चर्चा में चल रहा है डिजिटल अरेस्ट चल रहा है ना, किसी को फ़ोन करते होगा तो सुनाई देता होगा ना कि जब भी कोई आपको जो है पुलिस वाला या कुछ भी बनकर बात करे या वो करे, पैसे का लालच दे, तो क्या करना है, अपनी डिटेल्स वहाँ पर नहीं देनी है। तो डिजिटल अरेस्ट बहुत ज़्यादा चर्चा में चला हुआ है। अब यहाँ पर बात करें कि कैसे अपराधी है, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग कर रहे हैं ये, और उसके अलावा जो है यहाँ पर साइबर अपराध का फैलाव लगातार यहाँ पर देखने को मिल रहा है हमें। तो साइबर अपराध अब टियर 2 और टियर 3 शहरों में फैल रहे हैं, हालांकि अभी भी यहाँ पर बड़े शहरों के मुख्य रूप से निशाना बनाया जा रहा है। तो ये सिर्फ ऐसा नहीं, देखो अब कोई मान लीजिए कोई ऐसा शहर है जहाँ पे सारे लोग बहुत पढ़े लिखे हैं और लोग नौकरी करते हैं, पेशा करते हैं, ऑफिस जाते हैं, तो वहाँ पर जो है अपराध, साइबर अपराध करना, उनसे पैसे निकलवाना थोड़ा सा मुश्किल है। आप ग्रामीण इलाकों में जाइए जहाँ पर जो लोग थोड़ा सा कम पढ़े लिखे हैं, ज़्यादा जानकारी नहीं है, उनसे आप जो है ओटीपी ले पाएंगे, और भी अन्य प्रकार के तरीके हैं जिसके माध्यम से जो है आप जो है पैसे ठग सकते हैं। कुछ समय पहले मैंने एक इंस्टाग्राम पर वीडियो देखा था, उन्होंने बताया था एक तरीका है नया, जिसमें जो है आपका फ़ोन हैक किए बिना, आपका फ़ोन टच किए बिना वो आपके फ़ोन से ओटीपी ले लेते। कैसे, आपको नॉर्मल कॉल किया, आपने कॉल उठाया, वो बोलेंगे कि आपके बैंक अकाउंट में ये प्रॉब्लम हो गई है, ऐसे वैसी प्रॉब्लम हो गई है, या फिर बोलेंगे कि मैं ये बोल रहा हूँ और आपको जो है इस अधिकारी से बात करनी है, आपके अकाउंट में कुछ प्रॉब्लम आ रही है। तो जैसे ही आप कॉल मर्ज करेंगे, ठीक है, होता यह है कि ओटीपी के लिए आपको कॉल आता है, आप जैसे ही कॉल मर्ज करते हो वहाँ से जो है मैडम आपको, मतलब जो कंप्यूटरकृत जो एआई होती है, वो आपको बताती हैं कि आपके जो है पैसे निकालने का ओटीपी फला फला है। जैसे ओटीपी सुनता है, दूसरा मेंबर जो कॉन्फ्रेंस पे होता है वो ओटीपी लेकर के आपके पैसे सारे लेकर गायब हो जाता है। तो ना आपका फ़ोन टच किया, ना ही फ़ोन आपका हैक किया, कॉन्फ्रेंस कॉल हुआ और उसके माध्यम से सारे पैसे आपके गायब हो गए। अब बात करें घटनाएं जब सबसे ज़्यादा कहाँ पर हुई, गुजरात में सबसे ज़्यादा है, बेंगलुरु में है, जयपुर में है, हैदराबाद, चेन्नई, दिल्ली, कोलकाता, अहमदाबाद, मुंबई, पुणे। देखो यहाँ पर देखो सबसे कम देखने को मिल रही है आपको, पैसे तो इन लोगों के पास है ना, यहाँ पर नहीं है, नहीं हुई हैं घटनाएं। ओके, अब अगर हम बात करें मालवेयर के बारे में, तो मालवेयर क्या होता है, एक प्रकार का सॉफ्टवेयर ही होता है जो किसी कंप्यूटर नेटवर्क डिवाइस को नुकसान पहुंचाने, असुरक्षित करने या अनाधिकृत तरीके से डेटा चुराने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मालवेयर शब्द जो है मैलिशियस सॉफ्टवेयर, दुष्ट सॉफ्टवेयर का संक्षिप्त है। तो अगर कोई पूछे कि मालवेयर का हिंदी क्या होता है, तो दुष्ट सॉफ्टवेयर बताना है। ठीक है, सॉफ्टवेयर का हिंदी फिर भी नहीं पता है मुझे। यह एक आम शब्द है जिसका उपयोग विभिन्न प्रकार के सॉफ्टवेयर खतरों के लिए किया जाता है, याद रखना है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें, कुछ प्रकार हैं जो कि आपको प्रभावित करते हैं, आपके मोबाइल फोन्स को प्रभावित करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे है वायरस होता है या वर्म होते हैं, ट्रोजन हॉर्स भी होता है, ये है स्पाईवेयर होता है, एडवेयर होता है, रैंसमवेयर जो हमने पढ़ा ही ऑलरेडी, की लागत जो होता है। ये सारे तरीके हैं जिसके माध्यम से आपका डिवाइस, मोबाइल, लैपटॉप या कुछ भी है हैक करके जो है आपको नुकसान पहुंचाया जाता है। जो साइबर ठगी के प्रकार होते हैं टियर 2 और टियर 3। तो टियर 2 जो है, नाम से लग रहा है कि शायद कम खतरनाक होगा, नहीं, टियर 2 जो होता है ज़्यादा खतरनाक होता है। इसमें पूरा गैंग काम करता है और सरकार को टारगेट करते हैं, बड़े बड़े संस्थान को टारगेट करते हैं। जो टियर 3 के जो साइबर हमले होते हैं छोटे प्रकार के होते हैं, जिसमें किसी व्यक्ति विशेष को हमला एक जगह टारगेट बनाया, उससे थोड़ी बहुत जानकारी ले ली, या साइबर बुलिंग कर ली, या किसी को परेशान कर लिया, हैरेस कर लिया, वो सारे होते हैं टियर 3 में आते हैं। ठीक है, ये याद रखना है आपको। अगर हम बात करें जो है भारत में एंड्रॉयड यूजर्स की संख्या कितनी, देश में कुल 115.12 करोड़ मोबाइल यूजर्स हैं। भारत में एंड्रॉयड का बहुत बड़ा और बढ़ता हुआ यूजर बेस है, बहुत सारे लोग जो है एंड्रॉयड ही यूज करते हैं। लगातार बढ़ने की संभावना भी है, स्मार्टफोन की कीमतों में लगातार गिरावट आ रही है और
इंटरनेट तक जो है सबकी पहुंच हो रही है। और आईफोन देखो आप नहीं खरीद सकते हैं, बहुत महंगा है। मतलब आपका जो है एंड्रॉयड फ़ोन जो है 7-8 हज़ार से 5-6 हज़ार से स्टार्ट हो जाता है। उसके अलावा आप पे डिपेंड करता है कि आप जो है मैक्सिमम कितने महंगा खरीदना चाहते हो। अब रही जो बात जो है आईफोन की, तो आपको पता है कि 50-60 हज़ार से स्टार्ट होता है। तो स्टार्टिंग रेंज ही इतनी ज़्यादा है कि बहुत सारे लोग जो है वहीं से बाहर हो जाते हैं कि भाई हमारी औकात से बाहर है, हम ये फ़ोन नहीं खरीदेंगे। क्योंकि लोगों को पता है 30-40 हज़ार में आपको एंड्रॉयड जो है बेस्ट फैसिलिटीज़ के साथ मिल जाता है। तो जो बहुत ज़्यादा बड़े पदों पर होते हैं, जिनको अपने डाटा की बहुत ज़्यादा एक तरह से चिंता होती है या और शो ऑफ करना होता है खासकर लोगों को, वो लोग ही यहाँ पर जो है आपको एंड्रॉयड यूज़ करते दिखाई देंगे। और सिक्योरिटी के दृष्टिकोण से भी बहुत जो है सेफ माना जाता है, तो बहुत सारे लोग इसलिए भी जो आईफोन इस्तेमाल करते हैं। अब एक प्रश्न हमारा है, भारत में मालवेयर की घटनाएं सबसे अधिक किन शहरों में हुई हैं? अभी सूची जारी की थी, मतलब सूची दिखाई थी मैंने आपको, जिसमें महाराष्ट्र और पुणे सबसे लास्ट में थे। अब जिसने भी ध्यान से देखा कि पहले नंबर पर कौन था, विकल्प है सूरत, मुंबई, पुणे, दिल्ली। तो जो भी सही उत्तर है इसका कमेंट बॉक्स में बताना है। तो ये रहा छोटा सा आर्टिकल जिसमें हमने पढ़ा कि बेचारे एंड्रॉयड यूजर्स जो हैं साइबर हमलों को ज़्यादा शिकार हो रहे हैं। 1000 में से 700 ऐसे हैं जो कि खतरे का शिकार हो रहे हैं। मात्र 30% ऐसे या 300 यूजर्स ऐसे हैं जो ऐसे होंगे कि नहीं फ़ोन ज़्यादा यूज करते होंगे या बहुत डरते होंगे। कई लोग ऐसे होते हैं बहुत डरते हैं, तो हर लिंक वगैरह पर क्लिक नहीं करते हैं, डर का माहौल होता है उनके अंदर, तो वो यहाँ पर बच जाते हैं। तो ये रहा छोटा सा वीडियो, आई होप आपको ये पसंद आया होगा। अगर क्लास अच्छी लगी है तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन दबाइएगा, ताकि जितने भी हमारे आर्टिकल्स हैं वो आपको समय पर मिलते रहें। अच्छे से पढ़िएगा। हैव अ गुड डे। थैंक यू।